स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो न्यूट्रिशन है उसी के अंदर जो डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिशिएंसी में हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देखा था कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, फंक्शन किस तरह से करते हैं, उनकी कमी से हमें कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है। तो ये अब हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, ठीक है। तो अब जितने भी विटामिन हम पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, सोर्सेस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, वो होंगे वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में फर्स्ट है हमारे पास विटामिन B1, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है थायामीन, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्सेस में देख रहे हैं हम लोग यीस्ट, यीस्ट मतलब खमीर, ठीक है। घरों में यूज होता है हमारे फूड मेकिंग में। उसके बाद में क्या है लिवर, लिवर मतलब आप जब नॉनवेज खाते हो तो वो जो नॉनवेज के अंदर जो लिवर होता है वो वाला पार्ट, ठीक है। सीरियल्स मतलब अनाज, नट्स, पल्सेस, राइस, एग एंड लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूम्स मतलब हमारी जो भी दालें होती है। तो ये सोर्स हो जाएगा किसका, विटामिन B1 का। इसके साथ में अगर हम फंक्शन देखें तो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं उसको यूज में लाना, ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है विटामिन B1। इसके साथ में न्यूट्रिशन ऑफ नर्व सेल्स, मतलब हमारी जो इम्पल्सेस है हमारे ब्रेन की, ठीक है, जो नर्व्स होती है जिसके थ्रू हमारा ब्रेन क्या करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसको क्या कर रही है, उसको भी मेंटेन करने का काम करिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए। अब डेफिशिएंसी क्या क्या हो जाएगी इससे, डेफिशिएंसी में देख रहे हैं हम लोग फटीग हो सकता है, मतलब चक्कर आ सकता है, लॉस ऑफ मसल एंड बेरीबेरी। बेरीबेरी क्या है, एक टाइप की डिसीज कंडीशन, ठीक है। लॉस ऑफ मसल मतलब आपकी जो भी मसल है, मसल टोन जो आपको दिखाई देती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाना, ठीक है। इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी मसल वेट गेन करने के लिए बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आपको दालों का यूज करना है ना, दालें खानी है, लेग्यूम्स खानी है। क्यों, क्योंकि उसकी कमी से भी क्या होता है, मसल कम होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो भी विटामिन है उनके साइंटिफिक नाम क्या होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं सोर्सेस। सोर्सेस में अगेन आ जाएगा लिवर, यीस्ट, मिल्क, एग योक एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। मतलब ये कॉमन है, विटामिन इनमें भर के मतलब पूर्ण मात्रा में रहता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर में देखते हैं, फंक्शन करेगा नेसेसरी फॉर टिश्यू ऑक्सीडेशन, मतलब हमारा जो टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब क्या ऑक्सीजन को लेना और छोड़ने की जो प्रोसीजर है, ठीक है। एंड ग्रोथ, और जो टिश्यू ग्रोथ है या सेल ग्रोथ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, उसमें हेल्प करता है कौन सा विटामिन, हमारा विटामिन B2, ठीक है। अब इससे हमें डिसीज कंडीशन कौन सी हो सकती है, स्टोमेटाइटिस एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें आपके माउथ में अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। माउथ में अल्सर मतलब जो छाले होते हैं। इसके साथ में डर्मेटाइटिस मतलब आपकी स्किन से रिलेटेड डिसीज हो सकती है, या आई लेजन मतलब आंखों के ऊपर क्या है, दाने टाइप के हो सकते हैं, पिंपल टाइप की, ठीक है। तो इस तरीके की बीमारियां हम देख सकते हैं विटामिन B2 की कमी की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विटामिन B6 जिसका क्या है, साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। अब इसके सोर्सेस क्या क्या है, सोर्सेस हो जाएंगे मीट, लिवर, वेजिटेबल्स, सीरियल, एग योक, बीन्स एंड सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन भी क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। अब इसके फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन कर रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब हम जितना भी प्रोटीन खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कर रहा है, एंड फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड RBC, ठीक है। WBC और RBC बन रही है, ठीक है, हमारी बॉडी में किसकी वजह से, विटामिन B6 की वजह से। अब इसकी कमी हो जाएगी अगर, तो कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है, रेयरली ऑब्जर्व्ड बिकॉज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मतलब कि अगर ये इसकी कमी हो गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी बॉडी क्या करेगी, इसको अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, विटामिन जो भी आप फूड खाते हो तो आपकी बॉडी उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, तोड़ती है ना, उसको तोड़ के आपके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जाता है, उसके अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे हम लोग विटामिन B12। अब इसका नाम क्या है साइंटिफिक, साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन इसको बोलते हैं हम लोग विटामिन B12 को। सोर्सेस हो जाएंगे लिवर, मिल्क, मोल्ड, फर्मेंटिंग लिकर एंड एग्स। फर्मेंटिंग मतलब कि
जो हम लोग सड़ाते हैं घरों में, है ना, 2-3 दिन बाद जो खाते हैं यूज में आती है, वो वाली चीजें। ऐसी भी कई चीजें जो हम ओवरनाइट रख के मॉर्निंग में खाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। अब ये क्या करता है हमारी बॉडी में फंक्शन, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी को मैच्योर बनाता है, बूढ़ा करता है वो, ठीक है। मतलब यूज के लिए लाता है। हमने देखा था आरबीसी का प्रोसीजर कैसे बनती है हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसकी कमी से क्या हो सकता है। तो इसकी कमी से हो सकता है एनीमिया एंड डीजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब नर्व फाइबर क्या है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, हमारा ब्लड बन रहा था, है ना। तो ये क्या है, उसको डिजेनरेट कर देगा नर्व इम्पल्स को, नर्व फाइबर्स को, जिससे क्या आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगा ठीक से, तो हमारी बॉडी में एनीमिया जैसी कंडीशन अराइज होगी। इसका मतलब है बॉडी में क्या, खून की कमी या तो फिर आरबीसी की कमी होना, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन करता है आरबीसी का। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन B9 जिसका नाम है साइंटिफिक फॉलिक एसिड। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर एंड किडनी, ठीक है। इसके साथ में अगर हम इसका फंक्शन देखें हमारी बॉडी में, तो फॉर्मेशन कर रहा है आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जब आप एनीमिया का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो इसके टाइप्स होते हैं कि एनीमिया किस वजह से हो रहा है, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो रहा है या कौन सी कमी की वजह से। तो जो फॉलिक एसिड की कमी से होता है, जिसको हम लोग कौन सा विटामिन बोलते हैं, विटामिन B9, उसको कहा जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब अगर आपकी बॉडी में विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है और डायरिया की कंडीशन भी अराइज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, विटामिन B3 जिसका नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है, इसको भी अगेन फॉलिक एसिड बोलते हैं। यीस्ट, फिश, पल्सेस एंड सीरियल्स इसके सोर्सेस हो जाएंगे। इसके साथ में फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक फंक्शन इन सेल नेसेसरी फॉर टिश्यू ऑक्सीडेशन। टिश्यू ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब टिश्यू क्या कर रही है, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कमी से क्या हो रहा है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेमेंशिया, ठीक है। डेमेंशिया क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिसीज कंडीशन होती है, ठीक है, डेमेंशिया। इसके बाद में डर्मेटाइटिस हमको पता है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और डायरिया क्या हो जाएगी, मतलब आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं विटामिन B5 जिसका नाम है पेंटोथेमिक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, सोर्सेस है इसके, लिवर, यीस्ट, एग योक एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है आरबीसी का। और इसकी कमी से क्या क्या हमें डिसीज कंडीशन हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, एड्रिनल इनसफिशियंसी हो सकती है, मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं कॉर्टिसोल्स, वो रिलीज नहीं होंगे प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपके वाटर सोल्यूबल क्या हो जाएंगे, विटामिन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद में और कुछ विटामिन है, उन्हें भी देख लेते हैं। विटामिन B9 को हमने फॉलिक एसिड बोला था, और विटामिन B3 होता है हमारा नियासिन, ठीक है। पहले हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो विटामिन B3 क्या है, नियासिन, ओके। अब हम लोग देखेंगे विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटीन, ठीक है। साइंटिफिकली इसको हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। अब बायोटीन जो है इसके सोर्सेस क्या क्या होंगे, यीस्ट हो जाएगा, लिवर हो जाएगा, किडनी, पल्सेस एंड नट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सोर्सेस हो जाएंगे। अब इससे क्या है, हम फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हम लोग देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का मेटाबॉलिज्म, मतलब हम जो कार्बोहाइड्रेट फूड में खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, उसको पचाने का काम, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो ये करेगा। एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ में इससे डिसीज कौन सी हो सकती है, डर्मेटाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजक्टिवा हमारे आईज में होता है, और क्या है, डर्मेटाइटिस मतलब आपके स्किन से रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। विटामिन C जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो अब विटामिन C किससे सोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे, सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे फूड जिसमें क्या है, सिट्रस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके साथ में बेरीज, ग्रीन वेजिटेबल, पोटैटो एंड लिवर, इतनी चीजों से हमको क्या है, विटामिन C मिल सकता है। अब विटामिन C के बाद में हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या है विटामिन C के। तो फंक्शन कर रहा है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ
हेल्दी इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, हमने देखा था हमारा जो एक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन मतलब बनाने के लिए और किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैच्योर करने के लिए आरबीसी को। अब इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है, तो वो दिखा रहा है हमें मल्टीपल हैमरेज, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड अगर एक बार निकालना स्टार्ट हुआ तो क्लॉट नहीं हो पाएगा ठीक से। इसके साथ में स्लो वुंड हीलिंग, मतलब वुंड हीलिंग, जो भी हमको चोट लगी है, जो भी चोट, वो ठीक नहीं हो पाएगी ठीक से, है ना। जल्दी जल्दी जो उसका पीरियड टाइम है, मतलब जो चोट आधे घंटे में ठीक हो जानी चाहिए या 3 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, वो प्रॉपर हीलिंग नहीं कर पाएगी उस टाइम पे। एनीमिया की कंडीशन भी होती है, ठीक है, क्योंकि क्या है, फॉर्मेशन स्लो हो गया, फॉर्मेशन नहीं हो रहा आरबीसी का। और इसके बाद में स्कर्वी भी एक टाइप की डिसीज है, ब्लीडिंग गम्स, जो मेनली क्या है, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है गम्स के ब्लीडिंग होने का, मतलब ब्रश करो और अचानक से आपके जो गम है वो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या अचानक ऐसे ही आपने कुछ खाना खाया और उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाएंगे। इसके पहले हमने जो विटामिन पढ़े वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब ये सारे जो विटामिन सोल्यूबल क्या सॉरी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसका हमने देखा है साइंटिफिक नेम, उसके सोर्सेस, फंक्शंस क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर, और साथ में डिसीज कंडीशंस क्या क्या होती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। विटामिन से जो भी डिसीज कंडीशंस हो रही है उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, विटामिन सप्लीमेंट्स आर गिवन ओरली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिसमें डिसीज कंडीशन और डिसीज कंडीशन से होने वाली डेथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ विटामिन सी से हमने मेजर जो देखा था कंडीशन, वो क्या था, डायरिया की, है ना। तो डायरिया जैसी कंडीशन से क्या होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या है, हमको विटामिन सप्लीमेंट, ठीक है, वो बढ़ाने पड़ेंगे उनके फूड में। ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी कैन आल्सो बी करेक्टेड बाय फूड फोर्टिफिकेशन। अब फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जिस भी सप्लीमेंट की आपकी बॉडी के अंदर कमी है या आपको लग रहा है कि आपको वो सप्लीमेंट खाना चाहिए, उसको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह आपके जो फूड है, डेली फूड है, उसमें शामिल करना। ठीक है, या तो उस फूड का आप जूस बना के पी लो, या तो फिर मतलब आप उसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाना स्टार्ट करो, इवनिंग स्नैक में खाना स्टार्ट करो। तो ये क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब कि आपका जो ऑल ओवर मील है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज ये भी आप खा सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अवेलेबल ओनली ड्राई फॉर्म्स एंड रेटिनॉल ईस्टर्स, मतलब ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है। तो ये फॉर्म होते हैं रेटिनॉल ईस्टर, ठीक है, एक टाइप का ये फॉर्म है किसका, फूड का। ठीक है, तो रेटिनॉल ईस्टर, रेटिनाइल एसिटेट्स एंड रेटिनाइल पाल नीटेट, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो भी फूड प्रिजर्व्ड होता है जैसे बंद पैकेट्स वाले फूड, ठीक है, उनके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। थर्ड क्या पढ़ रहे हैं, दे ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब जो हमें डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन की, उसको हम कैसे कर सकते हैं, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अलग अलग टाइप की डाइट को यूज करके। अब अगर आपको विटामिन सी को ही लिया जाए तो विटामिन सी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठंड के मौसम में जो आंवला मिलता है, संतरा मिलता है, उसको खा करके, है ना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज करके। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपके फूड में अलग अलग टाइप की जो चीजें है उसको आप ऐड कर रहे हो। मंडे कुछ और मील खा रहे हो और ट्यूसडे कुछ और मील खा रहे हो। ठीक है, दाल खा लिया आपने, एक दिन दाल रोटी खा ली, दूसरे दिन आपने पालक बना लिया, तो ये क्या हो गया, डाइवर्स फूड हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, फोर्थ रिकमेंडेड डेली इनटेक इज 600 माइक्रोग्राम फॉर अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, अब जब आप अडल्ट ह्यूमन हो, अडल्ट मतलब 18 से ऊपर की एज ग्रुप हो चुकी है आपकी, 16-18 के ऊपर हो चुके हो, तो आपकी जो अडल्ट रिक्वायरमेंट है विटामिन की वो कितनी है, 600 माइक्रोग्राम और उससे ऊपर की है। ठीक है, डाइट इंप्रूवमेंट बाय रेगुलर एंड एडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड रिच इन विटामिन। अब आपको क्या करना है, डेली डाइट जो भी है उसके अंदर विटामिन जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें विटामिन रिच डाइट खानी है। अब मेनली इसमें हमने क्या देखा था, अगर हम इसका एक वो निकाले, कॉमन चीज निकाले, तो हमने देखा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क
और जो एग है ये सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। इनमें भरपूर मात्रा में हमको क्या विटामिन मिल रहे हैं, ठीक है। जो वेजिटेरियन है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं ना, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसको क्या है अपने डाइट के अंदर में शामिल करना। नेक्स्ट क्या, एजुकेटिंग पेरेंट्स टू एक्सपोज देयर चिल्ड्रन रेगुलरली टू सनशाइन। अब सनशाइन मतलब ये नहीं कि आप दोपहर में बच्चों को बोलो कि खेलने जाओ, भरी धूप में खेलो, ऐसा नहीं। जो मॉर्निंग की जो रेज होती है ना, सुबह की जो धूप होती है उसमें 1 घंटा आधा घंटा आप खड़े रहो, है ना, तो वो वाली जो सन है उससे अगर आप एक्सपोज होते हो, है ना, सन की रेज से मॉर्निंग के टाइम पे जब आप एक्सपोज होते हो तो वो गुड होती है, हेल्दी होती है, उसमें विटामिन डी मिलता है आपको, ठीक है। इसके साथ में क्या, विटामिन डी आपको कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है ना, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में क्या, विटामिन डी फोर्टिफिकेशन फूड स्पेशली मिल्क, ठीक है। अब मिल्क विटामिन डी का अदर सोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी, विटामिन डी का अदर सोर्स क्या है, मिल्क, है ना। उसमें भी देखा था हमने विटामिन डी प्रेजेंट रहता है, विटामिन डी हमको मिल्क से मिलता है। तो ये क्या है, फोर्टिफिकेशन मतलब उसका अल्टरनेटिव रूप, सन के एक्सपोजर से तो मिल ही रहा है पर साथ में मिल्क से भी मिल रहा है, तो वहां से आप उसको डेली डाइट में शामिल करके ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, द डेली रिक्वायरमेंट फॉर अडल्ट इज 100 IU या 2.5 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी की कितनी होती है, 2.5 माइक्रोग्राम होती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो और ट्रीटमेंट कर सकते हो किस चीज का, विटामिन डेफिशिएंसी का। मतलब आपके अगर फूड में या आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी विटामिन डेफिशिएंसी आपको लग रही है, आपको बताई है किसी भी डॉक्टर ने, चेक कराया, चेकअप कराया, आयरन डेफिशिएंसी बताइए, विटामिन सी की डेफिशिएंसी बताइए, हेयर लॉस हो रहा है आपका बहुत ज्यादा, है ना, तो ये सब चीजों को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डाइटरी फूड में चेंजेस लाने हैं आपको, ठीक है। तो इसका मेन सोर्स क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसके अंदर आपको आयरन भी मिल जाएगा, आयरन सप्लीमेंट आपका हो जाएगा। इसके साथ में क्या हो जाएगा, आपको विटामिन डी मिल जाएगा, है ना, विटामिन सी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चेंजेस करके आपकी जो डाइट है, आपकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकती है, अराइज हो सकती है। तो it occurs when the body does not obtain or fails to absorb minerals in the desired amount। मतलब एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारी बॉडी का, हमारी जो शरीर है उसमें हर एक चीज का एक डिजायर्ड अमाउंट होता है, तो वो जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, सोख नहीं पाती, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिनरल्स की डेफिशिएंसी। जो भी एसेंशियल मिनरल्स है, मिनरल्स वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन वाले इसी यूनिट में, है ना, तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स कौन से होते हैं। तो मिनरल्स में हम लोग फर्स्ट देखेंगे डेफिशिएंसी किसकी हो रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है, हमारी बोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे समझ में आ रहा है हमें कि बोन से रिलेटेड ही डिसीज कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑस्टियोपिनिया, मतलब डिक्रीज बोन डेंसिटी, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। इसके साथ में क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, यही कंडीशन आगे जाकर के बढ़ती है ऑस्टियोपोरोसिस में। इस तरह से ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। तो अदर जो अलग अलग कंडीशन है बोन के रिगार्डिंग में वो हो सकती है, जिससे आपकी जो बोन है बॉडी की वो कमजोर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी का मेनली तो हमें पता है कि एनीमिया हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, है ना। तो आयरन क्या होता है, एक प्रोटीन पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, एक प्रोटीन पिगमेंटेशन है आयरन, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया नाम की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को, जिसमें वीकनेस फील होना, अचानक से उठते से ही चक्कर जैसा फील होना, अंधेरा अंधेरा घर आंखों के सामने, बहुत ही ज्यादा बॉडी में थकान फील करना, कोई काम को ठीक से ना कर पाना, तो ये सारे सिम्टम्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। नहीं देख रहे हम लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से हम बॉडी में क्या देखने को मिल सकता है, कौन सी डिसीज हो सकती है, सीजर, ठीक है। ये भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिसीज कंडीशन है, ब्रेन से रिलेटेड डिसीज कंडीशन है। अब नॉर्मल हार्ट रिदम, आपके हार्ट रिदम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जब हार्ट जो है आपका कार्डियक अरेस्ट में जा रहा होता है, तो हम मैग्नीशियम से रिलेटेड जो मेडिसिन है उसको पुट करते हैं, ताकि आपका हार्ट क्या है ठीक से काम कर सके, ठीक है। तो हार्ट रिदम को भी अफेक्ट करता है मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन। अब हमें पता है कि मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, पोटेशियम डेफिशिएंसी देख रहे हैं। तो पोटेशियम डेफिशिएंसी होने से क्या हो सकता है,
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है जो मेजरली हर किसी को होती ही है। और डेली लाइफ में अगर हम काम करें तो हमें एक ना एक दिन होता ही है कि कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में पोटेशियम नहीं है। इसके साथ में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, अब्डोमिनल पेन, या तो फिर आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। तो मसल क्रैम्प्स भी अभी हमें पता है, हम बोलते हैं कि हमें पेन हो रहा है विदाउट एनी एक्टिविटी, विदाउट ऐसा कोई भारी भरकम सामान उठाए बिना भी हमें क्या होता है, अचानक से क्रैम्प होने लग जाते हैं, मसल पेन करने लग जाती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी बता रही है कि पोटेशियम डेफिसिट हो, आप पोटेशियम की कमी है आपके पास में, ठीक है। तो आपको पोटेशियम रिच क्या करना है, फिर इनटेक करना है, ठीक है। इसके बाद में जिंक डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? डायरिया, हेयर लॉस, वुंड हीलिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। हेयर लॉस की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को होती है। तो हेयर लॉस भी क्यों हो रहा है? जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आप जिंक रिच फूड इनटेक करोगे तो जिंक डेफिशिएंसी जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके साथ में आप अदर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, है ना। सप्लीमेंट्स मतलब ड्रग, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे मिनरल्स से होने वाली डेफिशिएंसी का ओवरऑल हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में फर्स्ट है हमारा डाइटरी चेंजेस। अब डाइट में हम क्या करेंगे, जिस भी हमें मिनरल की कमी लग रही है, हमारी बॉडी के अंदर है, डिटेक्ट हो चुका है, तो उस मिनरल रिच फूड का इंटेक करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने बात करी आयरन की, अगर हमारी बॉडी में कमी है तो हम क्या करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, रेड दिखने वाली चीजें खाएंगे, जैसे कि टमाटर हो गया है या अनार हो गया है ना। तो इस तरीके की जो डाइट है वो हमारी डेली लाइफ में हम लोग एड ऑन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्स। अब हम लोग क्या ले सकते हैं सप्लीमेंट्स, मतलब कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके हम लोग ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जिसमें साइरप्स हो जाएंगे, है ना, मेडिकेशन हो जाएगी, विटामिन डी से रिलेटेड, विटामिन सी से रिलेटेड मेडिकेशन हो जाएगी, आयरन सप्लीमेंट्स वाली जो मेडिकेशन होती है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्स का ये मतलब हो गया। अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हो जाएगा कि अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स बहुत ही हाई अमाउंट में कम हो गए, किसी भी वजह से हो सकते हैं, डिसीज कंडीशन की वजह से, या आपका जो बॉडी है वो अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहा उन मिनरल्स को इस वजह से, तो ये जो भी कारण है आपकी बॉडी में मिनरल्स ना होने के, तो आपको क्या हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। तो हॉस्पिटलाइज करने के बाद आईवी कैन्युला जो आपको लगता है उसके थ्रू आपको क्या है, ये सप्लीमेंट्स डेली चढ़ाते रहेंगे, काफी लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। उससे बढ़िया है कि आप जो अपनी रेगुलर डाइट खा रहे हो उसी के अंदर इन मिनरल्स को शामिल करो, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में आप लो, अलग अलग डेली डाइट दूसरे मतलब चेंज करके खाओ, रेगुलर नया फूड खाओ, पर कुछ ऐसा बनाओ जो घर में बन सके, हेल्दी बन सके, कम तेल मसाले में बन सके, ताकि क्या है आपकी बॉडी को वो लगे, आपकी बॉडी क्या कर सके, उसके साथ ग्रो कर सके, है ना। कुछ भी जंक फूड खाने के बाद में फिर ये बोलना कि हम खाना खाते हैं पर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहती, ये गलत बात है ना। तो ये सारा क्या हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन हो जाएगा। विटामिन डेफिशिएंसी से हमने देख लिया कि मिनरल डेफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में मिनरल्स की डेफिशिएंसी कौन सी होती है और उसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कैसे करते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जंक फूड के बारे में, जंक फूड से कौन सी बीमारियां होती है इसके बारे में।